अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल जेके बोस ने क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेपर कंडक्ट किया विंटर जोन के बच्चों के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में। अब जिन बच्चों ने कल यहाँ पे मैथमेटिक्स का पेपर दिया उन बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ पेपर के रिलेटेड जो आपकी काफ़ी सारे डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाला हूँ। लाइक आपको यहाँ पे पेपर में ही लिखा गया था कि अटेम्प्ट 68 क्वेश्चन, इट विल बी ट्रीटेड एज 80, यानी कि आपको सिर्फ 68 मार्क्स अटेम्प्ट करने थे। अब काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो 68 के प्लस मार्क्स अटेम्प्ट किए, किसने से 70 मार्क्स अटेम्प्ट किए, किसने 75 अटेम्प्ट किए, या किसी बच्चे ने 50-40 अटेम्प्ट किए। तो क्या उनको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या क्या उनको जो है वो एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या कुछ होगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये बच्चों का डाउट है कि हमने क्वेश्चन आधा लिखा और आधा हमसे गलत हो गया, क्या जो हमने आधा सही लिखा उसके हमें मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो यही दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करनी है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 10th मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में। तो कल का जो मैथमेटिक्स का सॉलिड पेपर था, ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज का, वो तीनों सीरीज का हमने अपलोड किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जरूर एक बार 10th की प्लेलिस्ट में जाके कल वाला वीडियो चेक कर लेना। सभी एमसीक्यूज हमने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। और उसके साथ साथ आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि आपकी जो डेट शीट है वो यहाँ पे रिवाइज जेके बोस ने यहाँ पे करी है। तो रिवाइज डेट शीट आप लोगों ने देखी होगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपके अपकमिंग पेपर्स यहाँ पे हो जाएंगे। अब देखो, जो मैथमेटिक्स का पेपर था वो आपका 80 मार्क्स का आया था। जैसे जब इन्होंने यहाँ पे इन्होंने जब यहाँ पे सिलेबस रिडक्शन की नोटिफिकेशन इशू करी थी तो उसमें ही इन्होंने मैंशन करा था कि पेपर 80 मार्क्स का यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन बच्चे यहाँ पे 68 मार्क्स ही अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, 68 मार्क्स अगर वो अटैम्प्ट करेंगे वो उनका बराबर 100% यहाँ पे माना जाएगा, यानी कि बच्चों को सिर्फ 85% सिलेबस यहाँ पे अटेम्प्ट करना और वो 85% उनका जो है वो 100% यहाँ पे माना जाएगा। और वही यहाँ पे इन्होंने नोट भी इसमें लिखा है कि अटेम्प्ट एनी 68 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स, यानी कि कोई से भी 68 मार्क्स आप अटेम्प्ट कर लो आउट ऑफ 80 मार्क्स, तो वो 68 मार्क्स आपको कितने माने जाएंगे वो 60 मार्क्स 8 मार्क्स आपको 80 मार्क्स के बराबर यहाँ पे माने जाएंगे। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने यहाँ पे 70 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया, लाइक 70 मार्क्स जिन्होंने अटेम्प्ट किया, क्या उनको यहाँ पे 80 मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल, उनको भी यहाँ पे 80 मार्क्स ही मिलेंगे। और किसी बच्चे ने अगर 75 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं तो उस बच्चे को भी यहाँ पे 80 मार्क्स मिलेंगे। और किसी बच्चे ने अगर यहाँ पे 68 मार्क्स ही अटेम्प्ट करें तो उस बच्चे को भी यहाँ पे 80 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे, यानी कि आपको 68 अटेम्प्ट यहाँ पे करने थे और 80 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और उसके अलावा किसी बच्चे ने अगर यहाँ पे 50 मार्क्स अटेम्प्ट करें तो उसको भी 15% सिलेबस रिलैक्सेशन का जो फायदा होगा वो यहाँ पे पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक, उस चीज को भी आप ध्यान में बिठा के रख लेना। बाकी फिलहाल के लिए आप ये जो सिलेबस रिलैक्सेशन का मसला है इसको फिलहाल के लिए आप अपने दिमाग से बिल्कुल कट कर लो। अभी फिलहाल के लिए आप लोग अपने तैयारी पे ध्यान दो। बाकी सब्जेक्ट्स के जो पेपर जैसे अपकमिंग आपका वोकेशनल का है, देन उसके बाद आपका साइंस का पेपर है, तो फिलहाल के लिए आप उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ने की कोशिश करें, रिवाइज करने की कोशिश करें, प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। फिलहाल के लिए जो ये 15% सिलेबस रिलैक्सेशन का मसला है, फिलहाल के लिए इसको अपने दिमाग से आप बाहर हटा दो, निकाल दो, क्योंकि ये आपका टाइम वेस्ट करेगा, कुछ भी और नहीं करेगा। आप पेपर आपने दे दिया मैथमेटिक्स का, जितना आपने अटेम्प्ट किया, जो भी आपने अटेम्प्ट किया वो तो आपका हो गया, वो पेपर आपका सबमिट भी हो गया। अब किसी बच्चे ने अगर कम अटेम्प्ट किया, वो अगर पछताएगा कि काश मैंने और अटेम्प्ट किया होता और अच्छे मार्क्स मिल जाते, तो वो मेरे ख्याल से उसकी एक जो है वो गलत फहमी होगी, या वो अपना टाइम वेस्ट उन चीज़ों में यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ें वापस आने वाली नहीं है। जैसा हुआ, जो हुआ, जैसा भी हो वो आपने कर दिया, आपके सर से एक पेपर की टेंशन खत्म होगी। अब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट का यहाँ पे सोचो। ठीक, इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान में बिठा के रख लेना। उसके बाद यहाँ पे हम पे क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, देखो काफ़ी सारे बच्चों ने हमसे पूछा कि हमने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो हमने आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक, आधा हम कर नहीं पाए। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो आपने ये क्वेश्चन लिखा, ठीक, लिखने के बाद आपने 50% ये क्वेश्चन आपने सही लिखा, ठीक, आधा क्वेश्चन आपने सही लिखा, देन उसके बाद 50% के बाद के जो स्टेप्स आपके हो गए वो पूरी की पूरी गलत हो गए। ठीक, अब इस कंडीशन में क्या आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, ठीक, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आपने ये क्वेश्चन आधा क्वेश्चन सही लिखा, ठीक, आधा क्वेश्चन आपने सही लिखा और आधा क्वेश्चन आपने गलत लिखा। तो इस कंडीशन में आपको आधा जो आपने सही लिखा उसके बराबर 1.5 मार्क्स आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, 1.5 मार्क्स आपको बराबर दिए जाएंगे इसको। और अगर एग्जामिनर अच्छा होगा तो वो आपको 2 मार्क्स भी यहाँ पे उसके दे सकता है। ठीक, और उसके साथ अगर आपने पूरा क्वेश्चन सही लिखा लेकिन लास्ट पे आपका जो आंसर है वो गलत यहाँ पे आ गया, तो उस कंडीशन में आपको आधा मार्क्स या ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स उसमें कट होगा, बाकी मार्क्स आपको दिए जाएंगे। लाइक अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने सभी स्टेप्स आपने पूरे सही लिखे, लेकिन लास्ट पे जो आपका आंसर आया वो गलत आया, तो उस कंडीशन में आपको 2 मार्क्स या 2.5 मार्क्स आपको यहाँ पे बोर्ड वाले दे ही देते, एग्जामिनर दे ही देते, डिपेंड करता है फिर एग्जामिनर पे। ठीक, अच्छा एग्जामिनर होगा वो बराबर आपको 2.5 मार्क्स यहाँ पे दे देगा, वो हार्डली आधा मार्क्स उसका कट करेगा, और यूजुअली आपको 1 ही मार्क्स उसका कट किया जा सकता है, तो आपको 2 मार्क्स उस चीज़ के भी यहाँ पे मिलेंगे। यानी कि ओवरऑल मैथमेटिक्स जो आपका सब्जेक्ट होता है इसमें आपके जो भी स्टेप्स होते हैं इसमें आपको यानी कि स्टेप्स के भी मार्क्स यहाँ पे दिए जाते हैं। जो स्टेप्स आपने सही लिखे होंगे उनके मार्क्स आपको यहाँ पे बराबर के बराबर दिए जाएंगे, और अगर लास्ट पे कोई स्टेप आपका गलत हुआ होगा तो उसका मार्क्स आपका कट सकता है, 1 मार्क्स कट सकता है, आधा मार्क्स कट सकता है, तो जिस हिसाब से क्वेश्चन होगा
उस हिसाब से वो उसका प्राइस प्रोसेस यहाँ पे रहता है। ओवरऑल इसमें आपको जो है वो हर स्टेप के मार्क्स दिए जाएंगे, जो जो स्टेप आपने सही लिखा है उस स्टेप के आपको मार्क्स दिए जाएंगे। थोड़ा सा भी रेलिवेंट अगर है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन थोड़ा सा भी रेलिवेंट अगर आपने लिखा है तो 1 से 1.5 मार्क्स आपको आसानी से एग्जाम में यहाँ पे देता है। और उसके साथ मैं आपको एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ कि जो आपकी 10th की मार्किंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होती है, काफ़ी ज़्यादा ईजी 10th की मार्किंग होती है। इसमें अगर आपने थोड़ा सा भी रेलिवेंट लिखा होता है तो उसके भी मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक, उसके भी मार्क्स आपको दिए जाते हैं। बोर्ड की मार्किंग बिल्कुल भी टफ नहीं होती है, ठीक, इस बात को आप दिमाग में यहाँ पे रख लेना। बोर्ड की मार्किंग बिल्कुल भी टफ नहीं होती है, ठीक, बिल्कुल इजी मार्किंग होती है, अच्छी मार्किंग होती है। जिस भी बच्चे ने थोड़ा सा भी अप्रोच लगाया है, थोड़ा सा भी अप्रोच लगाया है सही लिखने को, उस बच्चे को मार्क्स उसके दिए जाते हैं। फेल कौन बच्चे होते हैं? जिसने कुछ लिखा ही नहीं हुआ होता, जैसे कुछ भी लिखा नहीं हुआ होता, वही बच्चे फेल होते हैं। हार्डली अभी पिछले कुछ सालों से बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों ने हमें बोला कि उनको अपने स्कूल वालों ने जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लगभग 20 में से लगभग ऑलमोस्ट 18-19 को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उनको बच्चों स्कूल वालों ने दिखा ही दिए। लगभग अगर आपको 18-19 मार्क्स यहाँ से इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आ गए, फिर अगर आपने 2 या 3 ही क्वेश्चन वहाँ पे बाकी 2 मार्क्स 3 मार्क्स मालूम में से सही किया, तो कुल मिला के अगर हमने लगभग 30 मार्क्स के आसपास यहाँ से स्कोर लाया, प्लस 20 मार्क्स आपको इंटरनल एक्सटर्नल के अपने स्कूल वाले दे ही देते, 20 में से वो 18 मार्क्स तो आपको दे ही देते, तो उससे आपको लगभग 50 से लेकर 55 तक आसानी से स्कोर यहाँ पे बन ही जाता है। उसके बाद 15% सिलेबस रिलैक्सेशन भी है, तो उसका भी आपको फायदा यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि आपको हर तरफ से फायदा ही फायदा है, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। बाकी फिलहाल के लिए मैथमेटिक्स का पेपर आपका हो चुका है। अभी उसमें अगर किसी बच्चे का पेपर अच्छा नहीं गया, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन छूट गया, तो उस बच्चे से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अब उस चीज़ को अपने दिमाग में मत रखो, अब उस चीज़ को अपने दिमाग में मत बिठाड़ो, उसको अपने दिमाग से वर्कआउट कर लो, उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। अभी जो आपके अपकमिंग पेपर्स हैं उन पे ध्यान दो, उनको रिवीजन करने की कोशिश कर लो, उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर लो। जो मिस्टेक्स आपको मैथ्स वाले पेपर में हुई है वो कोशिश कर लो आप कि वो बाकी पेपर्स में यहाँ पे आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। उन मिस्टेक्स को आप बिल्कुल रिपीट नहीं करना है, उन मिस्टेक्स को आपने अवॉइड कर लेना है अपकमिंग पेपर्स में। फिलहाल के लिए आपका मैथमेटिक्स का पेपर कैसा गया आप हमें कमेंट्स में बता दीजिए। और आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट अपकमिंग पेपर्स के लिए। और उनके गेस्ट पेपर्स हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जरूर एक बार गेस्ट पेपर्स को भी चेकआउट कर लेना, प्रैक्टिस उन क्वेश्चन को कर लेना और अच्छी तरह से रिवीजन करने की कोशिश कर लेना। और प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर लेना। प्रीवियस ईयर के पेपर्स कैसे डाउनलोड करने उस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो डाला है, तो जरूर एक बार जाके उसको भी वीडियो को देख लेना। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।